हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे भाषाई कौशल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए क्या है कि बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्येक विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? तो वो हमारी विधि रहेगी गद्य शिक्षण। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 एग्जाम 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है। तो वो रहेगा बाल साहित्य पढ़ना। कौन सा रहेगा? बाल साहित्य पढ़ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा के प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। तो वो रहेगा हमारा अभिनय प्रदर्शन। कौन सा रहेगा? अभिनय प्रदर्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? यानी कि प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो वो होते हैं किसी भी आकार के अक्षर है वे वाले विद्यार्थी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा उच्च स्तर के बालकों के लिए। किस स्तर के बालकों के लिए? उच्च स्तर के बालकों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय पूछा गया है ना, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे। 6 से 9 साल के बच्चे को क्या है कि आप प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा यानी मान कि कोई भी भाषा सिखा सकते हो, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड हो या थर्ड हो। यानी कि चाहे अपनी मातृभाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा क्या है कि हम 6 से 9 साल के बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। क्योंकि इस आयु में क्या है कि बच्चे की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और वो आसानी से क्या है कि अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। तो वो रहेगा हमारी कहानी सुनना और सुनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा रहेगा? तो निरंतर विकास हेतु आवश्यक क्या है कि अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? मतलब अगर बच्चा है कोई मतलब अच्छे ढंग से नहीं लिख रहा है, अशुद्ध लिख रहा है, शब्द है और वाक्य है, उनकी रचना क्या है, अगर उनमें अशुद्धि है तो उनको क्या कि एक अध्यापक है दूर करने का कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। तो वो रहेगा पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। कौन सा रहेगा? पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री यानी कि कुछ चीज़ें सीखने के लिए क्या है कि बहुत सी ऐसी आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं, उनको क्या है कि बच्चों को खोज का अवसर दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। यह बोलकर किया जाता है, इससे कक्षा का वातावरण स्वर हो जाता है, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, या छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो भाई यह कथन क्या है कि गलत है। 3 नंबर ऑप्शन क्या है कि इसका गलत रहेगा। और फर्स्ट और सेकंड और 4 ये क्या है कि इसके लिए सही है। क्योंकि सहस्वर वाचन क्या होता है कि जोर जोर से किसी चीज़ को पढ़ना। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। कैसी होनी चाहिए? यानी कि अनुलेख में अक्षरों की ऐसी बनावट होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर है, इसका रहेगा सही ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है इनमें से अशुद्धि बरतने का कारण है। लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। अशुद्ध बरतने का प्रमुख यही कारण होता है कि व्याकरण का अधूरा ज्ञान। अगर व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो क्या है कि भले ही कोई शिक्षक हो, भले ही कोई बच्चा हो, तो वो क्या है कि मानो कि अशुद्ध लिखेगा और अशुद्धि के कारण ही क्या है कि व्याकरण के क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? वो किसका प्रकार है? तो वो है मौन वाचन का। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट,
23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कह गई है? तो ये क्या है कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कह गई है, क्योंकि अगर बच्चा छोटा हो तो उसे जैसा हम सिखाएंगे बच्चा क्या कि उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं वर्णों को, उन्हीं आकृति वाले माले के कोई भी चीज़ें हैं वो वैसा ही अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। तो इस भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? यानी कि बोलकर और लिख कर क्या कि अपनी चीज़ें क्या कि दूसरों को हम बता सकते हैं। तो वो वे कौशल कौन से होंगे? बोलना और लिखना। इसकी ट्रिक क्या है कि शुभ पल। तो अभिव्यक्ति कौशल कौन से होंगे? 2 नंबर और 4 नंबर वाले। 2 नंबर और 4 नंबर वाले कौन सा होगा? अभिव्यक्ति कौशल। यानी कि हम क्या कि अपनी चीज़ों को हम बोलकर और लिखकर दूसरे को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो वो किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो वो हो गए लेखन कौशल से। किससे? लेखन कौशल से। ये क्वेश्चन क्या है कि दोनों क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 23 जुलाई 2022 को आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कहानी सुनना भाषा अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? वो इनमें से कोई नहीं है, केवल मौखिक है। यानी कहानी सुनना तो कौन सा अभिव्यक्ति का रूप है? तो वो होगा केवल मौखिक। फिर नेक्स्ट है कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। तो कौन सा है भी ये? चतुर्थ चरण। कौन सा चरण है? चतुर्थ चरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपरेखा अनुकरण विधि है लेखन कौशल से संबंधित, यानी कि लेखन कौशल से संबंधित है। फिर है कि पठन में वर्ण संकेत है वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है। कौन से? कि अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हो, तो वो क्या कहेंगे? पठन में वर्ण संकेत। फिर है कि बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं भाव एवं विचार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? केवल बोलकर, केवल सुनकर, केवल लिखकर और उपयुक्त में से सभी। कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। फिर है कि निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन सा रहेगा? भाषण, वार्तालाप और केवल सत्संग और उपयुक्त में से सभी। यानी कि क्या है कि हम बोलकर भी किसी चीज़ को सुन सकते हैं, सुनने के माध्यम से और वार्तालाप के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है, संचार है भी। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि लेखन है, श्रवण है, वाचन है, लेकिन क्या है कि ये संचार नहीं है। और एक सुनना कौशल भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के कितने चरण हैं? तो ये कितने के चरण हैं? 4 चरण हैं। कितने चरण? 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है। केवल बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं वालाघातों को समझ सकें। तो उपयुक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि भाषा के प्रमुख चरण हैं केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल समझना, उपयुक्त में तो सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर इसका रहेगा सही ऑप्शन, क्योंकि चारों ही क्या है कि भाषा के सीखने के प्रमुख चरण हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी क्या करता है? बच्चा सोचता है। इसका 4 ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो क्या करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना को क्या करते हैं? बच्चे अच्छे ढंग से ग्रहण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने में, मौन बैठने में, सुनने और बोलने में। तो सक्रियता देखी जाती है वो क्या कि बच्चे अच्छे ढंग से मतलब सुन रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन अध्यापक कर रहा है तो वो मतलब कि अच्छे ढंग से जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि सुनने और बोलने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेख से तात्पर्य है। ये MP टेट 2019 का क्वेश्चन है भी। तो सुलेख से तात्पर्य है कि सुंदर लेख है लिखना। क्या? सुंदर लेख है लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केवल विभिन्न घटनाओं को सुनना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए,
केवल कहानी सुनानी चाहिए उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि उपरोक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल का सही क्रम है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है भाई, रीट के अंतर्गत हो तो आप ये भाषाई कौशलों का क्रम, अभिव्यक्ति कौशल है, प्रथम कौशल कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको अच्छे ढंग से ही रट के जाना है। तो भाषाई कौशलों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 1 नंबर। और मैंने तो इसकी एक ट्रिक बना रखी है, तो वो क्या कि वो इंग्लिश वाले से क्या कि ये अच्छी ढंग से याद रहती है। सुबह में पहले, यानी कि शुभ पल। अभिव्यक्ति कौशल देखे तो सीधा 2 नंबर और 4 नंबर, यानी कि जो सम संख्याएं होगी वो क्या होगी? अभिव्यक्ति कौशल की होगी। और दूसरा क्या, वो अपने आप ही निकल जाता है कि पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा के दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही कैसे लगी क्लास? अच्छी लगी तो क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।